हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी जो है मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आने वाला है आज का जो है वीडियो लेक्चर। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपको मालूम होना चाहिए, दो साइंटिस्ट ने जो है मिलकर जो है किया है। सबसे पहले जो है हेनरिच हर्ट ने जो कि जर्मन के जो फिजिस्ट थे, उन्होंने जो 1887 में अर्थात 1887 में जो है इसको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद जो है उनके खोज में जो है कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे, वो जो है कुछ सेटिस्फैक्शन जो है बातों को नहीं रख पाए थे, जिसके चलते जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने आए और उन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है पूरी अच्छी रीति से जो है समझाया, जिसके चलते जो है आपको मालूम होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है फिजिक्स में जो है काफ़ी सारे जो है खोज को किए, लेकिन उनके ज़िंदगी का जो है सबसे बड़ा खोज, सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्योंकि इस खोज के वजह से जो है उनको जो है नोबेल प्राइज़ से जो है नवाजा गया। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ का जो है पुरस्कार जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोज करने के वजह से मिला। तो ये जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है काफ़ी जो है धमाका मचा देने वाला टॉपिक है। और उस ज़माने में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने जो है काफ़ी चीज़ों का जो है, काफ़ी सवालों का जो है आंसर जो हम नहीं जान पाते थे, उन सवालों का जवाब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा जो है हमें मिल चुका था। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइट का जो है, लाइट एक पार्टिकल है, ये जो है कन्फर्मेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ही पता चला कि लाइट एक पार्टिकल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम इसको जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है दोनों साइंटिस्ट का जो है नाम को आप समझने की कोशिश कीजिए। हेनरिच हर्ट जो कि जर्मन के ही थे और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों जो है जर्मन के थे। सबसे पहले इन्होंने जो है शुरुआत किया 1887 में, और बाद में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है 1905 में इसको जो है सक्सेसफुल जो है मतलब लोगों के बीच में जो है इसको अच्छे रीति से जो है विद द एक्सप्लेनेशन जो है 100% जो है सेटिस्फाइड जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है लोगों के बीच में प्रकट किया। ठीक है, और हेनरिच हिच का जो है क्या जो है उनका त्रुटियां रह गया था, उन सारी चीज़ों को हम अच्छी रीति से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है उसको तो समझ लीजिए, तब ना हम बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम जो है समझ लीजिए, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हम उसको चर्चा करेंगे। फोटो का मतलब फिलहाल आप समझ लीजिए लाइट, तो फोटो का मतलब लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन हमने जो है यहाँ पर लिखा है, इंस्टेंट इमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल व्हेन ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई लाइट की रे जो है किसी मेटल सरफेस पर जो है फॉल करती है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो है इजेक्शन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एमिशन होता है। तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिए, जब कोई लाइट, ठीक है, जब कोई लाइट की रे जो है किसी मेटल पर जब वो फॉल करती है, गिरती है, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन का जो है एजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है एमिशन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो प्रोसेस होता है ये जो है इंस्टेंट एमिशन है। ठीक है, इंस्टेंट यानी कि इंस्टेंट का मतलब बहुत ही जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर जो है टाइम नहीं लगता है। इंस्टेंट एमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जब किसी मेटल पर जो है फॉल करती है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो है एमिशन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ इसको हम नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट से आया है, फोटो का मतलब लाइट।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको समझ में आ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम अभी चर्चा करेंगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी लेक्चर जो है काफ़ी जो है आपको डिटेल में आज हम देंगे, काफ़ी जो है हम निचोड़ कर पूरा 100% जो है हम देने के लिए कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज जो है ऐसा लेक्चर देंगे कि आपको कभी भी जो है प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो हम आपको 100% बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोनों साइंटिस्ट ने किया क्या उसको तो समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको सारा चीज़ हम आपको डिटेल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरिच रिच हर्ट्ज के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने लेबोरेटरी में एक मेटल सरफेस को लिया। ठीक है, 2 मेटल सरफेस को लिया और जो है लाइट को जो है 2 पैरामीटर से जो है मतलब अलग अलग पैरामीटर पर जो है उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया। पहला पैरामीटर जो है उन्होंने कंसीडर किया फ्रीक्वेंसी, दूसरा पैरामीटर इंटेंसिटी। आप ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हमने जो है लास्ट क्लास में बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर ऑफ लाइट। ठीक है, और इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस या डिम, मतलब कितना ब्राइट है कितना डिम है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो उन्होंने जो है 2 पैरामीटर लिया, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक मेटल सरफेस लिया। ठीक है, मान लीजिए आपका मेटल है, उस मेटल सरफेस पर जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करना शुरू किया। ठीक है, मतलब कि उनके पास जो है समझ लीजिए आप जो है उनके पास जो है एक लाइट सोर्स है। ठीक है, उसमें जो है उन्होंने जो है यहाँ पर मान लीजिए ये जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, आपके पास जो है मतलब कोई चीज़ ऐसा रहता है ना कि जैसे मतलब धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाते चलते जाते हैं, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर ऑफ लाइट। तो हो सकता है मान लीजिए समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिखें, मान लीजिए रेड लाइट को जो है इन्होंने फॉल करवाया मेटल सरफेस पर, तो उस समय जो है कुछ नहीं हुआ। फिर जो है इन्होंने जो है येलो लाइट को मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो मान लीजिए येलो लाइट हो गया होगा। ठीक है, तो येलो लाइट को जो है मेटल पर फॉल करवाया, फिर भी जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकल रहे थे। मतलब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया। तो जब बढ़ाते हेनरिच हर्ट्ज ने देखा कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गया, मिल गया इनको जो खोज में लगे हुए थे। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिल गया इसलिए बोला जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी लेकर दाना चढ़ती है पहाड़ों पर, 100 बार फिसलती है, गिरकर फिसलती है, लेकिन कभी भी वो हार नहीं मानती। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हेनरिच हर्ट्ज ने जो है धीरे धीरे जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए तो उनको मिल गया। एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया। अब जो है यहाँ से आपका काम भी शुरू हो गया, मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, वर्ड को जो है समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब इन्होंने बढ़ाया फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, गाना सुने ना, धीरे धीरे जो है बढ़ाते शुरू कर गए, तो क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया। तो जिस समय से मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs is called threshold frequency. ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कॉजेस इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ना। तो ध्यान दीजिए, जब इनको जो है मिल गया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाने से जो है ऐसा फ्रीक्वेंसी पर उनको जो है यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया, तो वो छोड़ नहीं दिए, अब और आगे मज़ा लेने लगे। कहावत सुने हैं ना, अगर एक बार इंसान जो है मतलब
सफलता का अगर स्वाद चख लेता है तो वो बार बार जो है उसको चखने की कोशिश करता है। यानी कि जब इनको जो है हेनरिच हच को जो है एक बार अगर सफलता मिल गया था, तो एक बार जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया तो वो क्या करने लगे, अब जो है यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने चलने लगे, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के और ऊपर जाने लगे। अब वो देखने लगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में तो आपको मतलब कि निकलना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्शन होना शुरू हो गया। जब बाहर मतलब उससे जो है फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ाएं तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा था, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर हमने लिखा है एमिशन जो हो रहा था वो जो है फास्ट हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेलोसिटी जो है बढ़ गया, मतलब कि जब शुरुआत में जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे थे तो धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन अभी जो है अभी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने लगे, यानी कलर को चेंज करने लगे, ठीक है, अर्थात आपको ग्रीन से ब्लू, ब्लू से वायलेट जब इस तरह से आने लगे तो मतलब कि क्या होने लगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो है इलेक्ट्रॉन जो है तेज़ी से निकलना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, यानी कि वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइएगा तो आपका जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला जो है उन्होंने एंजम्पशन को लिया, पहला फ्रीक्वेंसी को एंजम्पशन के रूप में लिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी, अर्थात इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, मतलब डीम और जो है ब्राइट करके लाइट को देखा। लेकिन जब इंटेंसिटी को लिया तो वहाँ पर जो है एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इंटेंसिटी को जब चेक कर रहे थे तो उन्होंने जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी को लिया, क्योंकि वहीं से ना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो उन्होंने जो है एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ाया अर्थात लाइट को जो है धीरे धीरे जो है ब्राइट करते गए। ध्यान दीजिए, लाइट को जो है धीरे धीरे जब ब्राइट करते गए तो उन्होंने देखा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो जो है बढ़ गया। ध्यान दीजिए, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। सही सुन रहे हैं, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड व्हेन द इंटेंसिटी इज इंक्रीज, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। पहले अभी एक निकल रहा था, अब जो है ज़्यादा निकलना शुरू हो गया। एक निकल रहा था, अभी जो है ज़्यादा निकलना शुरू हो गया जब लाइट को जो है ज़्यादा ब्राइट करना शुरू कर दिए। तो यानी कि दो एंजम्पशन को उन्होंने लिया, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी में उन्होंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी में उन्होंने पाया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका जो है इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है वो फास्ट हो जाता है, और इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है ज़्यादा निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को अर्थात सेकेंड स्टेटमेंट को, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्यों जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं, वो अच्छी रीति से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए हेनरिच हच ने, जिसके चलते उनका थ्योरी जो है मतलब क्यों उनका फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है शुरुआत जो फाउंडेशन जो डाला था इस थ्योरी का, उन्होंने जो है क्लासिकल फिजिक्स का जो है मदद लेकर इसको प्रूव करने के लिए कोशिश किए थे, जिसके चलते जो है वो इसको अच्छी रीति से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब हम देखेंगे कि जब वो अच्छी रीति से नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो उन्हीं का जो है उन्हीं के देश में एक साइंटिस्ट अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन जो है 1905 ईस्वी में जो है आया, और इसको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है मॉडर्न फिजिक्स की सहायता लेकर, मैक्स का फ्लैंक्स थ्योरी को सहायता लेकर उन्होंने जो है प्रूफ किया। उसको अब हम देखने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है क्या क्या वो अपने थ्योरी में कहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का हम एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक का। सबसे पहले उन्होंने तो जो है लाइट को जो है फोटोन माना, मतलब कि बोला कि लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ फोटोन। ठीक है, ये जो है सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, क्योंकि हम जो है पिछला बार हम जब हेनरिच रिच के बारे में देख रहे थे तो उन्होंने जो है फोटोन नहीं माना था, लाइट को जो है एक वेव के रूप में कंसीडर करके चला था, जिसके चलते उनको जो है परेशानी हुए एक्सप्लेनेशन को अच्छी रीति से जो है एक्सप्लेन करने में। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि लाइट जो है फोटोन से बना हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको फोटोन के बारे में डिटेल
से बताया था, तो फोटोन के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट्स, एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को जो है इजेक्ट कर सकता है, यानी कि उनका ये कहना सही था। तब जो है मान लीजिए, अगर हम लास्ट में भी हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब कि नंबर ऑफ क्या बढ़ रहा, फोटोन बढ़ रहा है। तो जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो इनका थ्योरी मतलब कि इनका कॉन्सेप्ट जो है सही था। ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा जो मेटल से जो इजेक्ट होगा। तो इसीलिए इन्होंने जो है सबसे पहला बात जो है, पहला कहा कि लाइट जो है फोटोन से बना है। दूसरा कहा कि फोटोन जो है, एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये बात उन्होंने कहा, और ये बात जो है इनको जो है, ये जो पॉइंट इन्होंने रखा ना, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि ऊपर से जो है इन्होंने जो है एक और जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करके उन्होंने जो है दिया, मतलब सोने पर सुहागा हो गया, ठीक है। इतना कहा कि वो छोड़ नहीं दिए, एक इक्वेशन भी दिए, ठीक है। और इक्वेशन से जो है हम काफ़ी सारा चीज़ को जो है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छा से हम जान पाते हैं, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या था, उस इक्वेशन को समझने से पहले आपको जो है वर्क फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्क फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का डिफिनीशन लिखे हैं, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। देखिए, मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल है। अब इस पर जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर जो है लाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है। यानी कि फोटोन जो है इस पर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो हमने बताया कि जब फोटोन फॉल हुआ तो ये जो है मेटल के पास आएगा, ठीक है। तो मेटल के पास टकराएगा, तो कोई भी चीज़ करने के लिए, दुनिया में कोई भी चीज़ करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरी है, हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब यहाँ से जो है मतलब कि टकराएगा, तो यहाँ से मतलब कि इजेक्शन होने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए इसको एक एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, ध्यान दीजिए, मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए इसको एक एनर्जी की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन हो सकता है, हर एक मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हर एक आदमी का अलग अलग क्षमता है ना, कोई आदमी 10 किलो का बोरा उठा सकता है, कोई आदमी 25 केजी का भी उठा सकता है, ठीक है, कोई 1 क्विंटल भी उठा सकता है। तो उसी तरह से हर एक मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। यानी कि वर्क फंक्शन क्या है, आप ध्यान दीजिए, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू इस्केप, मतलब कि इस्केप का मतलब छोड़ने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए, इस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जितना चाहिए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब जो है ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया तो इसके पास अभी क्या बचा, अभी क्या बचा, तो काइनेटिक एनर्जी बचा। हमने आपको बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी बचा, यानी कि इसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जो टोटल एनर्जी जो होगा, अर्थात जो है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन जो आ रहा है इसका एनर्जी क्या होगा, टोटल मतलब जी एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले बात तो जितना एनर्जी ये लगाया बाहर निकलने में, ठीक है, मतलब मेटल को एस्केप करने में, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ दीजिए तो वही हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ पर हमने लिखा है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द मेटल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द मेटल, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यही है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द मेटल, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी इसको यहाँ से निकलने में लगा। देखिए पहले एक बात को आप समझ लीजिए, ठीक है, हम थोड़ा सा मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब ये इसको आप कंफर्म मत मान लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी था
ठीक है, मान लीजिए 8 यूनिट, कोई भी यूनिट होगा, ठीक है, आप यूनिट को छोड़ दीजिए, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट जब यहाँ पर गिरा तो मान लीजिए 3 यूनिट जो है इसको लगा बाहर निकलने में, तो 5 यूनिट तो बाहर लेके जाएगा ना जी, हैं, तो 5 + 3 तब ना 8 होगा। तो यही बात तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोले कि जब 8 यूनिट का एनर्जी जब आ रहा है तो जितना यूनिट का एनर्जी यहाँ खर्चा किया प्लस वहाँ वाला जोड़ दीजिए तो हो गया, ख़त्म कहानी। तो यहाँ पर जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द मेटल दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ई मान लेते हैं, वर्क फंक्शन को मान लेते हैं फाई। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी कभी बुक में जो है वर्क फंक्शन को डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन हम फाई मानते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन को ज़्यादातर हम फाई मानते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, इन्होंने जो है सहायता ले लिया, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ फ्लैंक का थ्योरी का सहायता लिया। फ्लैंक ने कहा था एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला उन्होंने दिया था, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू H इंटू म्यू, अर्थात फ्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया, अर्थात एनर्जी का जो है, जो फोटोन का जो एनर्जी होगा उसको जो है फ्लैंक का जो है थ्योरी से सहायता लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है प्रूफ किया। तो H इंटू म्यू हो गया, यानी H इंटू म्यू हो गया। अब एनर्जी इसका भी है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका H इंटू म्यू मान लेते, इसका H इंटू म्यू नोट मान लेते हैं, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 12mv², ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस म्यू को हम H म्यू को हम इस साइड में ले आए, तो H म्यू इंटू H म्यू, ठीक है, H म्यू नोट। अब दोनों में जो है H कॉमन है, तो H को इधर जो है कॉमन ले लिए, तो म्यू माइनस म्यू नोट इक्वल टू 12mv², ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन जो आपको बन रहा है, ये इक्वेशन ये हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी तक तो हमने आपको केवल बताया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है दोनों साइंटिस्ट ने किया क्या, ठीक है। तो आप तो एग्जाम में ये सब बात नहीं लिखिएगा, एग्जाम में आप क्या लिखेंगे सर, वो भी आपको सवाल बनता है, ठीक है। आपका भी सवाल बनता होगा ना माइंड में कि एग्जाम में अब हम क्या लिखेंगे। ये तो अपने दोनों का हम कहानी बताएं कि दोनों ये बैठ कर किए हैं। अब एग्जाम में क्या लिखना है उसके लिए हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। अब हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। अब दोनों को मतलब कि अब हम साथ में लेकर चलेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सारा चीज़ को गर्दा उड़ा देंगे। तो सारा चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए तो अब हम शुरू, तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम डिटेल से हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल वेवलेंथ फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। हमने आपको बताया था जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ की लाइट को जब फॉल करवाया जाता है मेटल सरफेस से, तो वहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आप जो है डायग्राम भी बना सकते हैं, जो हमने जो है आपको डायग्राम बनाकर बताया था, ठीक है। एक मेटल सरफेस है, आप जो है अगर डायग्राम बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा, नंबर आपको नहीं कटेगा। यहाँ पर जो है लाइट जो है फॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसको और अच्छा रीति से आप पिछला मतलब कि जो अभी इससे पहले जो बता रहे थे उसको डायग्राम को आप अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन हमें लिखना रहता है, वर्किंग लिखना रहता है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, तो कंस्ट्रक्शन को ध्यान दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक का क्या काम है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हमने आपको बताया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल आर कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, 2 इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड, C एंड A लिखे हैं, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लिया जाता है, ठीक है। हमने जो है एक ग्लास ट्यूब लिया है, ये आपका जो है
ग्लास ट्यूब है और उसके अंदर में जो है अब जो है क्या क्या भरा जाता है उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स, ठीक है। तो ये बात को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में जो है कुछ पॉइंट को लिखे हैं, लेकिन अब आपको हम पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट को लिख सकते हैं क्योंकि आप जो है पूरा कहानी को जान गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दो प्लेट होता है, जो हमने चीज़ को नहीं लिखा है क्योंकि जगह कम होने के चलते दो प्लेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक जो है मेटल सरफेस का प्लेट रहेगा, ठीक है, मेटल सरफेस है, ठीक है, जिस पर हम जो है लाइट को जो है फॉल करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो है मेटल है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटल सरफेस, या तो आप बोल सकते हैं एमिटिंग प्लेट, ठीक है, एमिटिंग प्लेट, ठीक है। तो मेटल सरफेस हो गया। दूसरा क्या लेते हैं, एक और प्लेट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, कलेक्टिंग प्लेट। समझ में आ गया, ठीक है। उसको हम लोग किस में भरते हैं, उसमें हम लोग किस में फिट करते हैं, तो फिट करते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर में, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर में। अब जो है इस जो है मेटल सरफेस को हम क्या करते हैं, एमीटर से जो है कनेक्ट कर देते हैं। एमीटर का क्या काम है, तो एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, कितना करंट जो है मतलब आपका जो है हो रहा है, कितना करंट का जो है मतलब कि निकल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक एमीटर की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनोड को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका डीसी सोर्स है, ठीक है, डीसी सोर्स है, और ये आपका जो है नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो डीसी सोर्स में हम क्या करते हैं, मतलब एनोड को जो है पॉजिटिव से और कैथोड को हम नेगेटिव से जो है कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सारा काम जो है हम वर्किंग में देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में और चीज़ आप लिखना चाहते हैं एमीटर के बारे में, तो एमीटर के बारे में लिख सकते हैं, डीसी सोर्स के बारे में लिख सकते हैं, इस कलेक्टिंग प्लेट के बारे में लिख सकते हैं, मेटल सरफेस के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारा चीज़ को आप मतलब कि जैसा आपके एग्जाम में आए, ठीक है, जैसा आपका एग्जाम में जिस मार्क्स का आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है, आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम आपको निचोड़ कर बता रहे हैं, तो आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, हमको ये पता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि समय और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे वर्किंग का, कैसे काम, वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पर हमने लिखा है, डायग्राम तो वही रहेगा, ठीक है। When the light ray of suitable frequency are incident on concave surface of a cathode, ठीक है, ये कैथोड पर जब जो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इस पर जो है फॉल करती है, तो इट्स इमेट्स द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना शुरू होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो है एक वर्ड को और जोड़ सकते हैं, एक लाइन को और जोड़ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही निकलना शुरू होता है, क्योंकि हमने जो है आपको डिटेल से बताया। तो आप जो है इस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में आप जोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है फिलहाल नहीं लिखा है क्योंकि हमने आपको डिटेल से बताया है, तो आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि व्हेन लाइट रे ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव सरफेस ऑफ द कैथोड, दैट इज मेटल सरफेस पर जब लाइट की रे जो है फॉल करती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ पर कलेक्ट होगा, तो कलेक्टिंग प्लेट क्या करता है, उसको जो है अट्रैक्ट करता है, मतलब उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिसके चलते जो है कलेक्टिंग प्लेट में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट जो है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्यों हमने बोला, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द कलेक्टर विच इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर, ठीक है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है कलेक्टर से, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल में जो है एमीटर के साथ जो है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर में जो है पॉजिटिव टर्मिनल में जो है लगा हुआ है, ठीक है। हमने इसी पॉइंट को लिखा है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द कलेक्टर विच इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो जो है कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बता रहा है आपको, दस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन द सर्किट। अब जो है यहाँ पर जो है आपको कैथोड हो गया, यहाँ पर एनोड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि शुरुआत में आपने लाइट को किया था फॉल, लाइट से आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यही आपका जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मेन काम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो बात सही है, क्योंकि अगर हम इसका
इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जब इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का जो है जो करंट बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर के मदद से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि हमने आपको जो है सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन बताया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसके बाद हमने जो है वर्किंग प्रिंसिपल बताया। अब जो है ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में जो है एप्लीकेशन भी पूछता है, तो आपको एप्लीकेशन भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल हम लोग देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, नंबर 1 जो है हमने लिखा है दे आर यूज फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो है यूज करते हैं किसी फर्नेस का अगर हमें टेम्परेचर जो है मतलब कांस्टेंट रखना है, मेंटेन रखना है, तो उस समय जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम जो है यहाँ पर लिखे हैं दिस सेल आर यूज्ड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर ऑटोमेटिकली। आपने जो है कहीं कहीं कंपनी में, कहीं कहीं जो है मॉल में, कहीं कहीं आप जो है कई एक जगह पर जो है आपने ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग और क्लोजिंग को देखे होंगे। जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है डोर जो है खुल जाता है, अर्थात दरवाज़ा जो है खुल जाता है, उसके बाद जो है बंद हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज करके यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक डोर को बनाया जाता है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे ऑटोमेटिक डोर हो, चाहे ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑन और ऑफ करने वाला लाइट हो। ठीक है, आप जो है स्ट्रीट लाइट में देखे होंगे कभी कभी जो है ऑटोमेटिक, मतलब कि रात होगा जैसे ही शाम होगा उसी तरह से जो है लाइट जलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सुबह होगा उस जो है लाइट जो है मतलब कि क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि ऑटोमेटिक, जो कि हम यहाँ पर लिखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द स्ट्रीट लाइट। ठीक है, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए, लाइट को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए, दरवाज़ा को ऑटोमेटिक खोलने और बंद करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड, थर्ड पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट ड्यूरिंग द स्पेस ट्रैवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई साइंटिस्ट, जब कोई जो है स्पेस ट्रैवलर जो है स्पेस में जाता है तो उस समय वहाँ पर लाइट कहाँ से लाएगा, ध्यान दीजिए, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से लाएगा भैया लोग, क्योंकि वहाँ तो जा रहा है स्पेस पर, तो क्या करेगा, बैटरी लेके जाएगा, क्या करेगा, वहाँ इलेक्ट्रिक का तार यहाँ से लेके जाएगा उतना दूर तक नहीं ना। तो उस समय क्या किया जाता है, जो स्पेस ट्रैवलर जो स्पेस में जाते हैं तो सन से तो सूरज के रोशनी आएगा ही आएगा, वो तो और ज़्यादा आएगा, जैसे ऊपर चढ़ेगा तो और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसी का मज़ा ले लेते हैं, मतलब कि सनलाइट जो फॉल करता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल से क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्पेस का जो है जो मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा ही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन किया जाता है। कितना मज़ा आ रहा होगा, क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बता रहे हैं। ज़रूर आपको जो है ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, लाइक तो ज़रूर बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी जो है कर दीजिए, और बेल आइकन को जो है दबा दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स के पास फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ने में दिक्कत होता है उनको जो है ये वीडियो लेक्चर पहुंच सके, मिल सके। चलिए, तो यानी कि स्पेस ट्रैवलर जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के मदद से जो है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन किया जाता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उन लोग को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हमने जो है थर्ड पॉइंट लिखा है। फोर्थ पॉइंट तो हमने समझा दिया। फिफ्थ पॉइंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज फॉर रिप्रोड्यूसिंग द साउंड इन सिनेमेटोग्राफी, यानी कि सिनेमाग्राफी में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज किया जाता है साउंड को रिप्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को जो है थोड़ा जो है मतलब कि इधर उधर करने के लिए उस समय जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का और काफ़ी यूज है, लेकिन हमने जो है एग्जाम पॉइंट से आपको 5 पॉइंट दिया है, क्योंकि 5 पॉइंट जो है काफ़ी है। कभी कभी जो है चोर को पकड़ने के लिए कोई जो है बिल्डिंग में, मान लीजिए आपका इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर आपका हीरा रखा हुआ है, बड़ा बड़ा जो है मतलब कि आपका जो है बहुत मतलब कीमती सामान रखा हुआ है, तो उस समय जो है मान लीजिए हमारा भारत का संविधान रखा हुआ है, ठीक है, तो भारत का संविधान
समाधान को जो है मतलब कि उसको जो है बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है। तो उसको मान लीजिए अगर हमको सेफ रखना है तो वहाँ पर जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर सकते हैं। जब कोई बंदा जाएगा उसको छूने के लिए, जैसे ही गेट के अंदर में इंटर करेगा अलार्म जो है बजना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप जो है चोर को भी पकड़ सकते हैं, कहाँ से? फोटो इलेक्ट्रिक सेल की मदद से। चलिए, तो मज़ा आ रहा है ना। और दूसरी बात जो है फायर ब्रिगेड, मतलब कहीं पर आग लग गया तो आपको जो है कैसे पता चलेगा? यानी कि अलार्म के रूप में जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसी जो है आपको अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। यानी कि आग लगने से पहले ही आपको जो है कुछ ना कुछ जो है हिंट मिल जाएगा, क्योंकि आग लगने का मतलब तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है। तो पहला पॉइंट तो हमने लिखा है कि दे आर यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, यानी कि वहाँ पर भी हम लोग फायर को जो है पहले से मतलब कि अलार्म के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में जो है सुन लीजिए थोड़ा सा, कभी कभी एग्जाम में जो है आपको जो है वर्क फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने जो है उसका डिफिनीशन ऑलरेडी दे चुका है, तो उन सारी चीज़ों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, ठीक है, और उसमें से जो है कभी कभी आइंस्टीन का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, इन सारी चीज़ों को आपको पूछ सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल को काफ़ी जो है बहुत ही डिटेल से आपको समझाया। तो ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।